अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और आवाज़ अगर बेहतर ना लगे तो उसके लिए माज़रत है, सॉरी है। नए साल की शुरुआत के साथ आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारी दुआएं। जो खुशियाँ, जो कामयाबियाँ हमें गुज़िश्ता साल नहीं मिली, अल्लाह ताला इस साल हमें उन कामयाबियों से, उन खुशियों से और उन राहतों से नवाज़े, उन नेमतों, उन रहमतों, उन बरकतों से नवाज़े और आज़माइशों से बचाए अल्लाह ताला। और आने वाला वक्त अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत 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 अच्छा करे। मेरी जिन दोस्तों ने मुझे विश किया उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जो दुआएं आप सब ने मेरे लिए की, वही सब दुआएं आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए मेरी तरफ से अल्लाह ताला आप सबके हक़ में भी कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा दोस्तों, आज बात करेंगे कि सबसे पहले तो वैसे तो सितारा की बात करनी है, पहले यहाँ थोड़ा सा बेबो का ऐड करूँ। चलो पहले सितारा की बात कर लेते हैं। कुछ लोग बेबो को सुनना नहीं पसंद करते। और एक और चीज़ मुझे यहाँ ऐड करनी थी कि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि लोग कहते हैं हम बेबो को पसंद नहीं करते, आप बेबो पे बात क्यों करती हैं, हम जो है नैना को पसंद नहीं करते, आप नैना पे बात क्यों करती हैं। अक्सर लोग अनसब भी करके चले जाते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरा जो है वो रिव्यू चैनल है, रिएक्शन चैनल है। मुझे किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, किसी चीज़ में कोई मुझे लगेगा बेहतरी होनी चाहिए थी, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो मैं वहाँ उसको क्रिटिसाइज़ करूँगी, पॉइंट आउट करूँगी। ये तो नहीं है ना कि आपके सामने जो है वो कोई भी कुछ भी करता रहे, आपका रिव्यू चैनल भी है, आप उसके ऊपर क्या बात करोगे। यहाँ पर लोग कहते हैं आपसे सितारा के व्लॉग से रिलेटेड बात किया करो। सितारा के व्लॉग में वैसे तो इतनी ज़्यादा कोई मुझे मिस्टेक्स, बल्कि आमतौर पे मुझे मिस्टेक्स नज़र नहीं आती। हाँ, जब कभी नज़र आए आप सबको पता है, मैंने पॉइंट आउट किया उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के फ़ेवर में ही बात करूँगी तो आप कितने दिन सुनेंगे, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आप लोग भी नहीं सुनेंगे। ये तो सच है, हकीकत है। अगर सिंपल सीधे सादे थंबनेल्स हों या सीधी सादी सितारा की ही तारीफ़ें हों तो आप लोग नहीं सुनते। ये सच है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तो इस तरह तो ये कह देना कि हम मैं जो है वो किसी के लिए बात ही ना करूँ, किसी पे रिएक्शन ही ना दूँ, किसी पे रिव्यू ही ना दूँ, तो फिर आप बताएं आप और मैं क्या बात करेंगे। या तो फिर आप ये कह दें कि भाई आप चैनल बंद कर दें, आप बात ही ना करें, हमें सुनना ही नहीं है। क्योंकि सितारा की अच्छाई, बेहतरी वो उसके अपने व्लॉग्स में नज़र आती है, ठीक है। हाँ, जब उसके लिए कुछ बुरा बोला जाता है तो हम यहाँ बैठकर उसको सपोर्ट करते हैं। किसी औरत के लिए भी, किसी इंसान के लिए भी कुछ गलत किया जाएगा, हमारी नज़रों से गुजरेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। या फिर आप लोग कह दें कि भई हमें सितारा के अलावा आपके मुँह से कुछ भी नहीं सुनना, तो फिर तो हमारे चैनल ही नहीं चलेंगे ना। फिर अगर कुछ आप में से 50, 60, 70 लोग, 2, 250 लोग आकर सुनेंगे तो वो कितने दिन सुन लेंगे। फिर आप सब यही कहेंगे आप बटरिंग कर रहे हैं, आप शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं सितारा के लिए। तो वो चीज़ भी मुझसे तो नहीं होगी। जो चीज़ नॉर्मल है, जो चीज़ रियल है, जो चीज़ जिस चीज़ में मिलावट नहीं है, मैं वो बात करूँगी। सितारा कुछ गलत करेगी तो मैं उस पे भी बात करूँगी, और सितारा के लिए कुछ गलत होगा तो मैं उस पे भी बात करूँगी। इसके अलावा जो लोग सितारा के लिए गलत कर चुके हैं, उनकी लाइफ़ में कुछ चल रहा होगा जो मुझे लगेगा कि इस पे बात करनी चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तो मैं उस पे करूँगी। आप अपना राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि बेबो, सॉरी, बेबो पे आखिर में बात करूँगी। सितारा के लिए मैंने जो थंबनेल लगाया कि सितारा ना होती तो ये मुमकिन ना होता। जी बिल्कुल, सितारा यासीन ना होती तो ये मुमकिन ना होता जो कल मैंने नोटिस किया। बल्कि आज आज उनका व्लॉग था, कल का था, ज़ाहिर है वो आज अपलोड हुआ। उसका व्लॉग देखा सितारा का मैंने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने सितारा को दावत दी थी, मुनीबा नामी कोई खातून थी, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी और सितारा के लिए एक फ़ंक्शन अरेंज किया और अच्छा सा डिनर अरेंज किया। बच्चों तक को उसने गजरे पहनाए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इतना इतना ज़्यादा किसी को मोहब्बत देना, किसी के लिए इतना टाइम निकालना, इतना उसके ऊपर पैसा खर्च करना, ये आसान नहीं होता। और अगला अगर मोहब्बत दे तो बदले में आपको भी मोहब्बत देनी चाहिए। सितारा यासीन, मैं भी आपसे कहूँगी कि आप भी मुनीबा को जो है वो इनवाइट कीजिएगा। भले आप अपने शहर कराची इनवाइट करती हैं या वहीं पर, थोड़ा सा उसको भी आप रिस्पेक्ट दें, मोहब्बत दें। हमें वो व्लॉग भी देखना अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि सितारा के लिए जो मैंने कहा कि ये मुमकिन ना होता, सितारा की अम्मी को देखा मैंने उनके ब्लॉग में। और जब वो गाँव में बाग में अपनी बेटी के साथ गई थी तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि देखिए, सितारा के पेरेंट्स, उसकी अम्मी बहुत सालों से सऊदीया में थीं। उनका पाकिस्तान आना मुमकिन ही ना होता, मुमकिन ही ना होता अगर सितारा ना होती। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे कि जिस जिस बेटे के पास ये लोग सऊदीया में रह रहे थे, उन्होंने कितने सालों से इनकी अकामा फ़ी ही नहीं पे की थी।
आप सोचें कि एक तरह से गैर कानूनी तौर पर ये वहाँ रह रहे थे, क्योंकि इनकी कई सालों की अकामा फ़ी पेड नहीं थी और वो फ़ी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उस बेटी ने और उस जो है वो दामाद ने या बेटे ने वो कभी भी पे नहीं करनी थी। इनकी ज़िंदगी वहीं गुजर जानी थी। इन्होंने वापस आकर कभी अपना गाँव नहीं देखना था, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते थे, अपने मुल्क की सरज़मीन पे इनके कदम नहीं पड़ने थे। अपना प्यारा गाँव जहाँ आप पैदा हुए हो, आप पले बड़े हो, जहाँ आपकी यादें हों, आपके अपने हों, आपके अपनों की कब्रें हों, आप कैसे उनको याद करके पल पल कटते मरते हो, ये तकलीफ़ तो वही लोग जानते हैं जो यहाँ से दूर हैं और फंसे हुए हैं। तो इनको फंसाया हुआ था जी, गैर कंट्री में, दयारे गैर में इनको फंसाया हुआ था अंकल को और आंटी को, और वहाँ से निकालने में जो मैं कहूँगी कि सितारा के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। और सितारा ने भी कैसे किया कि सितारा आज सितारा यासीन बनी, वो इस काबिल हुई, उन पर अल्लाह का इतना करम हुआ, आप सब ने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना कामयाब किया कि उसके पास इतना पैसा आया कि वो अपनी अम्मी और अपने जो चाचू हैं, उसके अब्बू हैं, उनको पाकिस्तान वापस ला सकी। मैं नहीं जानती ये हमेशा के लिए आए हैं या वापस जाएंगे। अगर वापस जाएंगे तो ये तो फिर मैं कहूँगी कि इनकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसी औलाद जिन्होंने इतने साल से इनको फंसा के रखा हुआ है वहाँ पर, तो वो आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। इन्हें मेरे ख़्याल से तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हर कोई अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बेहतर जानता है। तो ये कहना मुझे यहाँ पर बहुत नेसेसरी लगा, मुझे लगा, जो मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने आज आकर आपको बताया कि मुझे अच्छा लगा कि सितारा ने अपनी माँ के लिए इतना किया कि वहाँ पर उनकी जो है वो सब कुछ लॉ के हिसाब से वापस सब कुछ सेट किया। उसमें काफ़ी सारा पैसा ख़र्च हुआ, वो सितारा ने किया। और कोई कोई औलाद ऐसी होती है, कुछ फैमिली में तो तमाम बच्चे अपने माँ बाप के लिए इतने पॉसेसिव होते हैं, लेकिन अल्लाह का करम होता है कि अगर कोई एक भी आपके लिए इतना सेंसिटिव हो, इतना पॉसेसिव हो, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश और हिम्मत रखता हो, तो मैं कहती हूँ कि ये उम्र जो है, बुढ़ापे की उम्र जो है वो अच्छी हो जाती है। खैर, ये हो गई बात सितारा यासीन की। अब बात करूँगी थोड़ी सी बीगो आंटी के ऊपर। बीगो आंटी जनाब आज फिर रोध हो रही थी और बीगो आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है। कल जैसे कि मैंने थंबनेल लगाया था कि चवी साथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, बीगो की गाड़ी खो गई, बीगो बड़ी दुख में है। दूसरी चीज़ क्या कह रही हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि झूठ है, ये है, वो है। खैर, वो तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, क्योंकि बीगो आंटी अब झूठी तो हैं ही। काफ़ी चीज़ें आपने झूठ की हैं, आपने यही चीज़ कमाई है तो वही आपको मिलेगी आगे से। मतलब जो आपने अपना इम्प्रेशन लोगों के ऊपर डाला है, जो लोगों ने, जितना लोगों ने आपको समझा है, वो यही है। अच्छा, दूसरी चीज़, बीगो आंटी कहती हैं कि मेरा बेटा यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रहा है। बीगो आंटी, मुझे तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया मेरी कल की वीडियो के नीचे कि हो सकता है आपके बेटे ने ही दाएं बाएं कर दी हो भी सकता है ना। खैर, अच्छा, और ये गलियों में ढूंढने वाली चीज़ तो होती नहीं है। गाड़ी है, कोई खिलौना तो नहीं है जो किसी बच्चे ने उठाया और वो किसी गली में ही लेकर घूम रहा होगा। तो आप बना रही हैं या आपका बेटा आपको बना रहा है, हम नहीं जानते। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि बीगो आंटी कह रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, अपना नाक उठा उठा कर दिखा रही थी कि यहाँ से और वहाँ से मेरी नाक दुख गई है, रो रो के। बीगो आंटी अपनी मेडिसिन्स भी दिखा रही हैं कि ये देखो थैला भरा है मेरी मेडिसिन्स का। बीगो आंटी, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी, आप कह रही हैं कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत गमगीन हैं और आपने पाई पाई जोड़ कर अपनी गाड़ी ली थी। आपको उस वक़्त तरस, रहम, एहसास, कोई एक चीज़ भी नहीं आई जब आप सितारा यासीन के लिए या उसके सपोर्टर्स के लिए इस किस्म की हरकतें कर रही थीं? आपने नहीं सोचा था कि एक एक दिन, एक एक लम्हा इन्होंने मेहनत किया अपने चैनल को बनाने में, उसको ग्रो करने में, और आप यहाँ आकर बैठकर किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ इतने आराम से बिखेरती हैं? आपने एक लम्हे को नहीं सोचा। सितारा यासीन के गांव जाकर भी आपने 2 बार उसके घर की, उसके पूरे ख़ानदान की फैमिलियों के घरों में जाकर थालियां चाटी। आपने उन लोगों को फिर भी माफ़ नहीं किया। वो कहते हैं ना, कुत्ता कुत्ता भी वफ़ादार होता है। समझ रही हैं आप इस चीज़ को? आपने वहाँ खाना खाया और आपने क्या वफ़ादारी दिखाई? उस कौसर को, जिस पर कि हम सपोर्टर्स मतलब सितारा की वो सौतन है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हम देखते हैं कि वो एक औरत है और उसकी भी लाइफ है, उसकी भी ज़िंदगी है। उस कौसर को भी आपने बदनाम करने से आप पीछे नहीं हटी, उसको उसके भाई की ही वाइफ बना दिया। और आपने अपने इस बड़े से थोबड़े में लगे छोटे से मुंह, जिसके अंदर से बड़ी बड़ी गंदी बातें निकलती हैं, उसी से कहा कि आप दूसरों के घरों में जाती ही टो लेने के लिए हैं। आपने अपनी सारी जो है वो रियलिटी एक्सेप्ट की अपने मुंह से। अच्छा,
उस वक्त आपको तरस नहीं आया, रहम नहीं आया जब आप दूसरों का जीना हराम कर रही थी और बदकिरदारियों के इल्ज़ाम लगा रही थी, लोगों की मासूम बच्चियों को आपने माफ़ नहीं किया। आज आप रोती हैं और आप कहती हैं मेरे यहाँ ज़ख्म हो गया, रोने से वहाँ हो गया। आपको क्या लगता है सितारा नहीं रोई होगी? उसको क्या आपकी बातें फूल बन के बरसी होंगी उसके ऊपर? भले से कोई अच्छा हो, भले से कोई बुरा हो, किसी को राइट ही नहीं किसी को के दिल को अज़ियत देने की। कहते हैं ना, दिल ना दुखाओ, दिल में तो रब रहता है, अल्लाह रहता है। आप कैसे लोगों के दिल दुखाती हैं? कहती हैं कि इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरी बेबे है, मेरी अम्मी है जो मुझे सपोर्ट करती है। आपने सोचा था कि सितारा के पास तो उसकी अम्मी भी नहीं थी जब आप लोगों ने सितारा का जीना हराम किया था। एक टाइम पे आप उसकी सो कॉल्ड मॉम बनी थी। फिर आपने क्या कहा था, कोई किसी की माँ नहीं होती, आप जैसी माँ तो किसी की है भी तो अल्लाह करे ना हो, होनी ही नहीं चाहिए आप जैसी माँ, तो सगी औलाद की भी नहीं होनी चाहिए। इतनी मतलबी, इतनी खुदगर्ज, इतनी दोगली। और आप क्या कह रही हैं कि वो जी चौधरी का आपके साथ था तो आपके पास दौलत थी, पैसा था, सब कुछ था। वो चौधरी ना जिसकी आप कहती हैं कि टांगें तोड़ दूंगी और उसको जो है वो टांगें तोड़ के बिस्तर पर डाल दूंगी। चौधरी मुझे अच्छी तरह जानता है और चौधरी आपकी औकात जानता था, जब भी शायद वो आपको ठुड्डा मार के चला गया। दोस्तों, जब आपको पता हो कि आप डिपेंडेंट हैं अपने फैमिली में किसी के ऊपर, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। और हस्बैंड जो है उसकी तो वैसे ही रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इस आंटी ने अपने पैरों पे, मैं कहूँगी कुल्हाड़ी नहीं, पता नहीं कुल्हाड़ा मार दिया, क्या चीज़ उठा के मार दी, अपने पैरों को किस चीज़ के नीचे दे दिया और ख़ुद को तबाह कर लिया। खैर दोस्तों, जो कुछ दिखेगा वो कुछ हम आकर बोलेंगे। तो मेरा ख़्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।